स्टेजेस ऑफ मीटिंग। मीटिंग के कौन कौन से स्टेज होती हैं? बेसिकली 3 स्टेज होती हैं मीटिंग की। फर्स्ट होती है प्लानिंग मीटिंग, सेकंड लीडिंग मीटिंग, प्रोसीजर ड्यूरिंग मीटिंग और प्रोसीजर आफ्टर मीटिंग। जो मीटिंग है उससे पहले का क्या प्रोसीजर है, जो मीटिंग होनी है, जो ड्यूरिंग द मीटिंग क्या प्रोसीजर रहेगा और आफ्टर द मीटिंग क्या प्रोसीजर रहेगा। फ्रेंड्स, इन तीनों को अब हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्लानिंग मीटिंग। प्लानिंग मीटिंग में सबसे 4 जो हमारे मेन पॉइंट रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, टाइम एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग, लोकेशन और टाइम क्या रहेगा और अदर फैक्टर्स। इन चारों को अब हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने किस लिए मीटिंग बुलाई है, कोई ऑब्जेक्टिव है भी या वैसी मीटिंग बुला लेंगे? नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव होगा सबसे पहले जब ही हम मीटिंग बुलाएंगे। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। टू क्रिएट ऑप्शन, टू क्रिएट ऑप्शन का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी इशू है, अगर हम मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें पार्टिसिपेंट होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके 4 तरीके के सॉल्यूशन आएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि बेस्ट सॉल्यूशन को हम सेलेक्ट कर। टू शेयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, जो अपने शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस और क्या हमारे विचार हैं उन सभी को शेयर करने। टू टॉक अबाउट इशू एंड प्रॉब्लम दैट इंटरेस्ट एवरीवन, जो भी इशू हैं या प्रॉब्लम है और सभी को लेकर है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। टू परसुएट मेंबर टू एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन, जो हमारे मेंबर हैं उनको बताएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज होने वाला है, जिससे कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। टू रिजॉल्व इशू एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी इशू है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए भी करी जाती है मीटिंग। टू मेक डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें कोई डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आता है। टू एनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू अडेप्ट ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हम अपने टीम मेंबर को एनकरेज कर सकते हैं, किस तरीके से उनका मोटिवेशन इंक्रीज करें, जो अपना वो वर्क है अच्छे से करें और इफेक्टिवली करें, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। पार्टिसिपेंट्स, ये सेकेंड पॉइंट है मीटिंग प्लानिंग का। ऑल कंसर्न्ड स्टाफ मेंबर एंड एम्प्लॉय शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ए मीटिंग टू एंश्योर इट्स सक्सेस, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं और एम्प्लॉय हैं उनका प्रेजेंट होना जरूरी है मीटिंग के सक्सेस के लिए। ए कमेटी और स्टैंडिंग ग्रुप रेगुलर मेंबर शुड ऑल्सो बी इन्वाइटेड एज वेल, जो ग्रुप मेंबर होते हैं रेगुलर मेंबर भी होते हैं, उन सभी को इन्वाइट किया जाता है मीटिंग। चेयरमैन, द चेयरमैन ऑल्सो नोन एज द चेयरपर्सन सर्व एज ए फैसिलिटेटर एंड इज द चेंज ऑफ organization and setting up the meeting effectively. He or she run the meeting and keep an eye on things. जो चेयरमैन होता है वो चेयरपर्सन के नाम से भी जाना जाता है और जो वो एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है मीटिंग के लिए, और जो है वो अपने ध्यान मीटिंग पर रखता है, किस तरीके से मीटिंग हो रही है, इफेक्टिवली हमारा जो गोल है या कोई भी हमारा इशू है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। द चेयरमैन्स ड्यूटीज एंड रोल इन रनिंग ए बिजनेस मीटिंग, द चेयरमैन और चेयरपर्सन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फैसिलिटी। ही इज इन चार्ज ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग द मीटिंग। ही डायरेक्ट, coordinates and oversees the meeting. The chairman primarily power is to choose which question will be discussed during the meeting. तो जो चेयरमैन होता है उसकी जो पावर होती है वो ही सेलेक्ट करेगा कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करा जाए जो कि मीटिंग में डिस्कस हो। द चेयरमैन रिकॉर्ड द इनिशियल जस्टिफिकेशन फॉर द डिसीजन ऑफ हिज मिनट बुक। जो चेयरमैन होता है वो अपने पास रिकॉर्ड भी रखता है कितने देर मीटिंग हुई, क्या उसका रिजल्ट निकला। एज द फैसिलिटेटर द चेयरमैन मस्ट बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। जो चेयरमैन है वो किसी भी तरीके से पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का भी पक्ष ना ले, सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। Secretary, the activities performed before, during and after the meeting, management committee meeting to ensure its hassle-free conduct are the responsibilities of a secretary. सेक्रेटरी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मीटिंग को अच्छे से कंप्लीट कराना, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए,
ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो ड्यूरिंग एंड आफ्टर और बिफोर द मीटिंग. What a secretary does and should do during the business meeting. Before the meeting, the secretary must go over the meeting agenda with the chairperson and go over the order of business with them. He or she is responsible for ensuring that everyone has received the meeting notification or notice and that all parties have received copy of the following paper. Documents to be discussed in the upcoming meeting. Second, a copy of previous meeting agenda and minute. Third, any document or report that will demanded at the prior meeting. जो सेक्रेटरी होता है उसी का ही काम होता है चेयरपर्सन से डिस्कस करना, क्या एजेंडा होगा, किस तरीके का क्या पैटर्न होगा, क्या ऑर्डर रहेगा मीटिंग का, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके पास नोटिफिकेशन गई या नहीं गई, नोटिस गया उसका नहीं गया, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है मीटिंग में, जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ी थी, कितनी देर मीटिंग हुई थी, उस सभी की डिटेल, इस सभी का ध्यान सेक्रेटरी करता है. ड्यूरिंग द मीटिंग ए सेक्रेटरी मस्ट अराइव एट द मीटिंग टाइमली. द सेक्रेटरी मस्ट कैरी आउट द फॉलोइंग टास्क आफ्टर अराइविंग विद ऑल नेसेसरी पेपर वर्क एंड बिजनेस रिलेटेड आइटम ऑर्गेनाइज्ड. जो सेक्रेटरी होता है उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम पर आना. टाइम पर आने के बाद में जो भी उसको टास्क करने होते हैं, सबसे पहले आने के बाद किस तरीके का पेपर वर्क है, कोई रह गया है तो उसको कंप्लीट करना, बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम है उसको कंप्लीट करना. मेकिंग ए नोट ऑफ द मेंबर नेम हु आर प्रेजेंट. जो प्रेजेंट हैं उन सभी का नाम लिखना. डॉक्यूमेंटिंग एंड रिलाइंग एंड एक्सेसिव गिविंग बाय दोज हु आर नॉट प्रेजेंट. जो नहीं आए उनके बारे में सारी जानकारी रखना, किस वजह से नहीं आए, क्या रीजन रहा. थर्ड है इसका गेटिंग द चेयरमैन सिग्नेचर ऑन द प्रीवियस मीटिंग अप्रूव्ड मिनट. जो चेयरमैन हैं उनके सिग्नेचर लेना जो कि अप्रूव हो चुके हैं, मीटिंग कितनी देर की होगी. आउटलाइन द इशू और एक्शन दैट कम अप एट द प्रीवियस मीटिंग. जो हमारी प्रीवियस मीटिंग हुई थी इसी इशू को अगर लेकर तो उसका क्या हमारा कंक्लूजन रहा था उसको इस टाइम पहले डिस्कस करना. नोट टेकिंग ड्यूरिंग द मीटिंग. नोट टेकिंग करना, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया तो उसको राइट डाउन करना. मेकिंग श्योर द चेयरपर्सन हैज एक्सेस ऑल द पर्टिनेंट मीटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन. जो चेयरपर्सन है उसके पास सब तरीके की इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, अवेलेबल हो, जो भी मीटिंग में डिस्कस हो रही. नेक्स्ट है इसका नोटिफाइंग द चेयरपर्सन इफ देयर आर एनी इशू दैट हैव बीन मिस्ड. जो चेयरपर्सन है उनको नोटिफाई करना अगर कोई इशू है वो छूट जाता है तो. ये सभी मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी के काम होते हैं. आफ्टर द मीटिंग. मीटिंग के बाद क्या काम है भाई? इफ देयर आर नो मिनट द सेक्रेटरी मस्ट ड्रॉ अप ए सेट ए मिनट एंड एज नेसेसरी गेट द चेयरपर्सन और द मोस्ट सीनियर ऑफिसर अप्रूवल. लास्ट टाइम है बिल्कुल मीटिंग खत्म हो चुकी है, जो भी कंक्लूजन निकला उसको एक बार रिपीट करेगा जो सेक्रेटरी है, जो कि अप्रूवल लेगा. जो सीनियर हैं उनका अप्रूवल एक बार और लेगा कि सर आप इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, हमें ये करना है. और जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उन सभी को बताना कि अब ये जो डिसीजन लिया गया है हमको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है. जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सभी डिसीजन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा. Other participants, every member with the exception of the chairman and secretary report to the other participant. These participants have a primary obligation to be on time and prepared for the meeting. They must read the agenda in advance and should be familiar with the topic being discussed. Participants should evaluate the background knowledge associated with the agenda and base their opinion on it. To be effective, the participant must keep the following in mind: being respectful and polite by avoiding unnecessary conversation or stuffing of paper and other objective. During मीटिंग कोई भी तरीके का पेपर से आवाज़ ना करना, रेस्पेक्टफुल रहना, तमीज़ से बात करना, अननेसेसरी बात ना करना, ये सभी का ध्यान रखना चाहिए. Concentrating on what other speaker
आर सेइंग, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना। आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन वाइल अवॉइडिंग यूजिंग देम टू डोमिनेट अदर पीपल, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बाद में उनसे पूछ सकते हैं। पेइंग क्लोज अटेंशन टू द एजेंडा, जो एजेंडा है उस पर आप अपना ज़्यादा अटेंशन रखें। पेइंग क्लोज अटेंशन टू द अलॉटेड टाइम एंड प्रिवेंटिंग इंटरप्शन, जो कि इंटरप्शन से आप बचें और जो आपका टाइम है, जो एजेंडा है, उस पर आप अपना फोकस रखें। टाइम एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग डेट एंड लोकेशन, मीटिंग की क्या डेट है, क्या लोकेशन है। द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द मीटिंग मस्ट बी चूज आफ्टर द अटेंडी आर चूज, जो हमारी मीटिंग में आने वाले हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद ये सभी चीज़ डिस्कस करी जाती है। ओनली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलिवेंट लोकल इवेंट एंड कंसर्न सच एज पब्लिक हॉलीडे, सिग्निफिकेंट फेस्टिवल, इलेक्शन etc. शुड द मीटिंग डेट एंड टाइम बी चूज, कोई भी अगर फेस्टिवल है, हॉलीडे है, पब्लिक या इलेक्शन है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन डेटों पर मीटिंग नहीं रखते हुए ये टाइम और जगह सेलेक्ट करी जाती है। These occasions might conflict with the scheduled meeting date, which might have an impact on who show up, breakfast, lunch, transportation, and other arrangements should also be taken into account. Before the meeting is formally announced, the location should be selected. आप जब भी अपनी मीटिंग का फॉर्मली अनाउंसमेंट करें उससे पहले आपका सब फिक्स हो जाना चाहिए, क्या जगह रहेगी, क्या टाइम रहेगा, जिससे कि जो हमारी मीटिंग में आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। दिस इज बिकॉज सो दैट पार्टिसिपेंट हु वर नॉट इन्फॉर्म्ड और हु आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वुड नॉट बी अपसेट बाय लास्ट मिनट वेन्यू कैंसिलेशन और एड्रेस चेंज। जो हमारे दूर से आने वाले मीटिंग में पार्टिसिपेंट हैं, ऐसा ना हो कि हमने लास्ट मिनट चेंज करा या लास्ट मिनट हमें उन्हें बताया कि भाई यहाँ पर मीटिंग होनी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। Additionally, the location need to have the right infrastructure such as fan, air condition, projector, LCD, toilet and other facility. हर तरीके की वहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं तो वहाँ पर फ़ैन होने चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, गर्मी है तो प्रोजेक्टर होना चाहिए, LCD होने चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट भी होने चाहिए अगर आप लोगों को बुला रहे हैं तो कॉमन सी बात है, और अदर भी फैसिलिटी होनी चाहिए। This is crucial for ensuring the comfort of the attendees and the effective operation of the meeting. जो हमारे मीटिंग में आने वाले हैं उनके कंफर्ट का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो सके। प्रोसीजर ड्यूरिंग मीटिंग, वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको हम यूज कर कर अपने जो मीटिंग के गोल हैं उनको अचीव कर सकते। फर्स्ट, बिगिनिंग ऑन टाइम। ए प्रोडक्टिव मीटिंग गेट अंडरवे ऑन टाइम। स्टार्टिंग द मीटिंग ऑन द टाइम not only get everyone attention but also set a very good example for them. Therefore, it is crucial for that the meeting begin on time. जो मीटिंग है वो टाइम पर स्टार्ट होनी चाहिए। करेक्ट टाइम पर मीटिंग स्टार्ट होगी तो सभी जनों को ध्यान उस पर जाएगा कि जो टाइम हमें दिया गया है उसी टाइम पर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए टाइमली हमें वहाँ पर पहुँचना है। बहुत सी जगह क्या होता है, जो टाइम दिया गया होता है 5 बजे का दिया है टाइम, तो मेंबर जो हैं 6 बजे तक आएंगे, उन्हें पता है कि 1 घंटे लेट होगी, बट अगर वो 5 बजे का टाइम दिया गया है और वो 5 बजे स्टार्ट कर देंगे मीटिंग, तो आगे से उन्हें याद रहेगा जो नहीं आ पाए कि भाई टाइम पर चल, इसलिए जो टाइम का वेस्टेज है वो भी कम हो जाए। सेकेंड, ओपनिंग स्टेटमेंट। आफ्टर एवरीवन हैज गैदर्ड द मीटिंग फैसिलिटेटर शुड मेक हिज ओपनिंग रिमार्क। To establish the meeting goals, the following consideration should be made by the leader when making the opening statement. जब सब जने इकट्ठे हो जाएं, जो मीटिंग का फैसिलिटेटर है वो ओपनिंग रिमार्क जो स्टार्टिंग में स्पीच दी जाती है वो देता है, और उसमें वो बताएगा कि आज की इस मीटिंग में हमारे ये गोल हैं, इस पर हमें डिस्कस करना है या इनके बारे में हमें बात करनी है। द वॉइस शुड बी गुड टेस्ट, जो उसकी वॉइस है वो टोन अच्छी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई ईच न्यू पार्टिसिपेंट, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारा फैसिलिटेटर है जो ओपनिंग स्पीच में है वो उनको आइडेंटिफाई कर ले। एग्जामिन द गोल एंड डिटरमाइन द टाइम रेस्ट्रिक्शन, उसमें वो अपने स्पीच के दौरान जो ओपनिंग
उसने स्पीच करी है उसमें वो टाइम भी बता दे और जो हमारा गोल है उसके बारे में भी डिस्कस कर। गेटिंग टू बिजनेस, द डिस्कशन शुड बिगिन विद द लीडर एक्सचेंजिंग व्यू एंड ओपिनियंस आफ्टर गिविंग एन इंट्रोडक्शन। जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो जाएगा जब हमारा जो लीडर है उसके व्यूज़ और ओपिनियन जब वो शेयर कर देगा, उसके बाद ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा गोल है टॉपिक। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। द मीटिंग फैसिलिटेटर शुड एंश्योर दैट एवरी मेंबर पार्टिसिपेट फुली। जो मीटिंग का फैसिलिटेटर है वो मेक श्योर करे कि जो हमारे मीटिंग में सभी मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करें कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि 10 मेंबर हैं तो 4-5 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बचे हुए उन्हें देख रहे हैं, नहीं, सभी जनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ही शुड एनकरेज hesitant participant while restraining other participant who try to take control the conversation। जो पार्टिसिपेंट हमारे औरों के सामने बोलने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं, ये शर्माते हैं, तो उनको मोटिवेट करें। और जो मीटिंग को टेक ओवर करने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं उन पर भी कंट्रोल रखें। ये सभी काम होता है हमारे मीटिंग फैसिलिटेटर। एजेंडा, द डिस्कशन एजेंडा शुड बी used by the facilitator to guide the conversation in the right direction. He need to ensure that the conversation is moving along as planned and that the agenda is being followed. If conversation was off course, the facilitator should use the agenda to bring it back on। जो एजेंडा हमने मीटिंग के स्टार्टिंग में ओपनिंग रिमार्क में सेट करा है, जो हमने बताया है कि आज का हमारा एजेंडा है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करेंगे, तो ऐसा ना हो कि मीटिंग में बात होते होते वो ग्लोबल वार्मिंग की जगह और कहीं पहुंच जाए। अगर वो ऐसा होता है तो वो मीटिंग यूजलेस हो जाएगी। इसलिए जो हमारा फैसिलिटेटर है वो वापस ट्रैक पे लाने के लिए उन्हें दोबारा से याद कराएगा कि जो हमारा एजेंडा है भाई, आज का ये एजेंडा है, हम इसी से रिलेटेड बात करें, तो मीटिंग जो है सक्सेसफुल होगी, नहीं तो मीटिंग का कोई यूज नहीं रह जाएगा। क्लोजिंग के दौरान क्या प्रोसीजर है मीटिंग का? The meeting should adjourn at the appointed time. Before calling the meeting to a close, the facilitator should confirm that all topic on the agenda have been discussed। जो मीटिंग है वो अपने फिक्स टाइम पर ख़त्म होनी चाहिए और मीटिंग को ख़त्म करने से पहले जो फैसिलिटेटर है वो कंफर्म करे कि जो हमारा आज का एजेंडा है उन सभी टॉपिक पर हमारा डिस्कशन पूरा हुआ है या नहीं। The facilitator must close the discussion by summarizing the meeting before asking participant for any final comment। जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, जो फैसिलिटेटर है उसको एक बार समराइज करें फाइनल कमेंट से पहले। द मीटिंग फाइनल रिजल्ट शुड ऑल्सो बी हाईलाइट। जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट लिया, कोई भी डिसीजन लिया, उसको हाईलाइट करा जाए। ये सभी प्रोसीजर हैं ड्यूरिंग मीटिंग। Procedure after meeting. Following the conclusion of the meeting, a leader should do the following। मीटिंग के बाद के कौन कौन से प्रोसीजर होते? फर्स्ट है evaluation। This is a crucial aspect of running meetings because it accesses all the significant topics that were covered. There are prevent counterproductive activities from happening repeated। जो evaluation करना होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। मीटिंग में हमने क्या करा, क्या अचीव करा, उसका जब तक हम एवेल्यूशन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि वो मीटिंग हमारी सक्सेसफुली हुई जो हम चाहते थे या नहीं हुई, तो इसलिए एवेल्यूशन करा जाता है। नेक्स्ट है फॉलो अप। द क्रूशियल स्टेप हेल्प टू मेक श्योर दैट द एवेल्यूशन इज प्रीसीडिंग प्रॉपर्ली। द लीडर शुड अटेस्ट दैट ऑल द एक्शन, जजमेंट एंड एवेल्यूशन मस्ट बी मेड बाय क्लियरिटी एंड फॉलोइंग थ्रू ऑन। जो एवेल्यूशन है सही से करा गया है या नहीं करा गया, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, और जो हमने डिसीजन लिया है एक्शन लेने के लिए उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के जो डिसीजन लिया है उसको किस तरीके से हम कंप्लीट कर, इसी को हम फॉलो अप कहते हैं। और ये सभी है प्रोसीजर आफ्टर मीटिंग।